डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इन टॉपिक्स को देख रहे हैं और इन लेक्चर्स से बहुत कुछ सीखने का आपको भी मौका मिल रहा है और आप अपनी फीडबैक के ज़रिए हमें भी आगाह कर रहे हैं और इससे हमारी हौसला अफजाई हो रही है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी और वीडियोस की तरह आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत से दोस्तों ने सवाल किया कि ओरल अल्सर्स यानी मुंह में बार बार छाले क्यों बन जाते हैं, इसके हवाले से बात कीजिए। आज का टॉपिक जो है वो मुंह में छाले बनने या मुंह में जख्म बनने या ओरल अल्सर्स के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, ओरल अल्सर्स की कॉमन वजूहात क्या क्या हैं? सबसे कॉमन वजूहात में से ख़वातीन जो पहले नंबर पे आती है वो ये है कि हमारे डेंचर्स जो होते हैं यानी हमारे दांत, उनकी अलाइनमेंट या उनमें से कोई अगर एक एज टूट जाए या बाज़ औक़ात उम्र के साथ साथ जो आपके डेंचर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ दांत निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं और उनके जो शार्प एंड्स होते हैं वो हमारे मुंह का जो म्यूकोज़ा है या इनर लाइनिंग है उसको बार बार इरिटेट करती हैं या ज़बान को बार बार इरिटेट करती हैं और बार बार उसको ज़ख्मी करती हैं। जिसकी वजह से मुंह में बार बार अल्सर्स बनते हैं। डेंचर्स या दांत जो है या मेल फिटिंग या जो अच्छी फिटिंग वाले दांत नहीं है वो अक्सर औकात इसका सबब बनते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं या मुंह में मुख्तलिफ किस्म की उनकी प्रोस्थेसिस लगी होती है। मुख्तलिफ किस्म के दांतों के इलाज के लिए जो प्रोस्थेटिक्स इस्तेमाल होते हैं उनकी वजह से आपके मसूड़े या आपके ओरल म्यूकोज़ा जो है वो बार बार जख्मी हो सकता है और उसकी वजह से आपको बार बार ओरल अल्सर्स हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, डेंचर्स के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो अक्सर औकात जो है वो हमारी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां या हमारे हेल्थ स्टेटस जो है उस पर डिपेंड करता है और उससे रिलेटेड है। जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन की कमी की वजह से जो है तो ओरल अल्सर्स आ सकते हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर वाइटामिन B12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटामिन है जिसकी वजह से जो है तो आपको ओरल अल्सर्स हो सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, आयरन डेफिशिएंसी यानी फौलाद की कमी जो है वो भी इंतहाई ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ओरल अल्सर्स या जो मुंह के जो एजेस हैं उस पर आपको अल्सर्स हो सकते हैं जिसे एंगुलर चेलोसिस कहा जाता है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ किस्म के जो फूड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनकी एलर्जीज की वजह से भी ओरल अल्सर्स हो सकते हैं। फूड एलर्जी के अलावा ख़वातीन व हज़रात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी गर्माइश की वजह से या जिनकी साख्त की वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म के ओरल अल्सर्स हो सकते हैं। यानी जो पान, गुटखा, चालिया वगैरह खाते हैं उन लोगों में भी, सिगरेट पीने वाले लोगों में भी ये चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, जो खाने की मुख्तलिफ चीज़ें हैं अगर उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिनमें चॉकलेट वगैरह या स्पाइसी फूड वगैरह इनका इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए उस वजह से भी जो है तो ओरल अल्सर्स यानी मुंह के छाले आ सकते हैं। जो और बुनियादी चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो फ्रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर औकात वो फ्रूट्स पके हुए प्रॉपर नहीं होते और कच्चे फ्रूट्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से भी जो इल राइपेंड फूड होते हैं या जो अभी पूरे पके नहीं होते उनकी वजह से भी हमें मुंह के छालों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो मैदे के मसाइल हैं, खुसूसन वो मसाइल जिस तरह गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो गया या जिस तरह हाइपर एसिडिटी के मसाइल हो गए, उसकी वजह से भी जो है तो मुंह के छाले बार बार आ सकते हैं। एसिडिटी की वजह से जो है तो और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जो कि हमारे निज़ाम इंहिज़ाम की वजह से हमें पेश आती हैं, जिस तरह के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, खुसूसन क्रोन्स डिजीज़ के जो मरीज़ हैं उनको अक्सर औकात मुंह के छाले ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिस तरह के रूमाटाइड आर्थराइटिस हो गया, जिस तरह के सिस्टमिक लूपस इरेथमेटोसिस वगैरह या मुख्तलिफ किस्म की जो दायमी बीमारियां हैं उनमें, ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं उनमें जो है मुंह के छाले बार बार आ सकते हैं, चेहरे पर दाग बार बार आ सकते हैं और खारिज ज़्यादा दाने जो है बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर निकल सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, खुराक की जो मुख्तलिफ किस्में हैं उनमें भी अक्सर औकात ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल खुराक में किया जाता है कि जिसकी वजह से मुंह के छाले बार बार बन सकते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इसके अलावा अगर एच पाइलोरी के मसाइल किसी को हैं या किसी को पेप्टिक अल्सर के मसाइल हैं उन लोगों में भी मुंह के छाले जो हैं वो बार बार आ सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो लोग अक्सर औकात हार्ड चीज़ें खाने के आदी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इनका इस्तेमाल भी अगर ज़्यादा किया जाए, इनमें अगर सख्त चीज़ें आती हैं वो भी हमारे ओरल म्यूकोज़ा को बार बार ज़ख्मी करती हैं और इसकी वजह से भी मुंह के छाले बार बार हो सकते हैं।
सो जिन लोगों में मुंह के छाले बार बार होते हैं वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करवा लें, या इनमें जो अलामात या जो चीज़ें मैंने बताई हैं जो पॉसिबल उसकी कॉजेज़ हैं वो मैंने आपको बताई हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस वजह से आपको अगर मुंह के छालों का मसला है तो वो पॉसिबली किस वजह से है। सो सबसे पहले हम तशखीस करते हैं कि किस वजह से है, उसके बाद तशखीस के बाद हम इस बात पे आते हैं कि अगर किसी को मुंह के छाले हैं उसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात मालूम करके हम फिर इलाज पे जाते हैं, या तो आपको परहेज कराते हैं अगर फूड बॉर्न है, अगर एलर्जी है किसी चीज़ से, या अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं सपोज गुटखा चालिया वगैरह सिगरेट वगैरह से हो रहा है तो आपको गुटखा चालिया सिगरेट नस्वार वगैरह इसका इस्तेमाल बंद करना है। और अगर आपको फूड एलर्जी की वजह से हो रहा है सो आपको उस चीज़ से अपने आप को बचाना है। मुंह का जो ख़वातीन हज़रात जो हाइजीन है, ओरल हाइजीन है, वो बहरहाल बहुत ज़रूरी है। मसवाक का इस्तेमाल करें, बार बार कुली करें, टूथपेस्ट टूथब्रश का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप ओरल हाइजीन का अगर ख्याल रखेंगे तो मुंह के छाले आपको बार बार नहीं होंगे। सेहतमंद खुराक जिसमें फल सब्जियां गोश्त चिकन मछली ये चीज़ें शामिल हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, और जो चीज़ें आप उसमें अगर आप तब्दीली ला सकते हैं, जिस तरह आपके वज़न में कमी, जिस तरह आपके जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करना, वो यकीनी तौर पे आप कर सकते हैं खुराक के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के ज़रिए। सो इससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर अफाका होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आप अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी हेल्थ की इन प्रॉब्लम्स के बारे में आगाही मिलती रही और वो भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।